अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी हब फॉर एवरीवन से आज मैं इस्लामियत की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस्लामियत की बुक है क्लास 1 की, सही है, ऑक्सफोर्ड की है। मैंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 15 का हाफ करवा दिया था। आज मैं पेज नंबर 15 का हाफ आगे और करवाने जा रहा हूँ, मश्क है, सही है। यहाँ तक मैंने प्रीवियस वीडियो में बना लिया था। नमाजों को उनके वक्त से मिलाएं। नमाजों को उनके वक्त से मिलाएं। फजर कब होती है? सुबह सूरज निकलने से पहले। फजर कब होती है? सुबह सूरज निकलने से पहले। ज़ोहर दोपहर को। ज़ोहर कब होती है? दोपहर को। असर कब होती है? सूरज डूबने के सेपहर शाम में। सेपहर शाम को। मगरिब कब होती है? सूरज डूबने के बाद। इशा कब होती है? रात को। इशा कब होती है? रात को। मश्क नंबर 2 है, नमाजों के नाम इस नज़म की मदद से याद करवाइए। नमाजों के नाम इस नज़म की मदद से याद करवाइए। सुबह होती है नमाज फजर। सुबह होती है नमाज फजर। दोपहर हुई तो आई ज़ोहर। दोपहर हुई तो आई ज़ोहर। फिर हुआ है वक्त असर। नमाज मगरिब आई बाद असर। रात हुई तो आई इशा। पढ़ कर तुम सो नमाज इशा। पढ़ कर तुम सो नमाज इशा। नमाज के मुतालिक ये बातें याद कीजिए। ये ओरली याद करनी है। नमाज के मुतालिक ये बातें याद कीजिए। नमाज के लिए ज़रूरी है कि आप जिस जगह नमाज पढ़ें वो पाक साफ हो। आपका जिस्म और लिबास पाक हो। आप वज़ू करें। नमाज पढ़ते वक्त नमाज पढ़ते वक्त आपका मुंह खाने काबा की तरफ हो। उसे किबला कहते हैं। ज़बानी सवाल जवाब। ये ओरली सवाल जवाब उस्ताद अपने बच्चों से पूछें, शागिर्दों से पूछें। बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बुराइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका नमाज है। फ़र्ज नमाजें कुल कितनी हैं? फ़र्ज नमाजें कुल 5 हैं। ये क्या हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना चाहिए? जी हाँ, हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना चाहिए। क्या हर नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? जी हाँ, हर नमाज को मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। क्या वज़ू के बगैर नमाज हो जाती है? जी नहीं, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। पेज नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 17 की तरफ गए। मश्क नंबर 5 है, नमाजों को तरतीब से लिखिए। इधर लिखा है इशा। नमाजों को तरतीब से लिखिए। इधर लिखा है इशा, असर, मगरिब, फजर, ज़ोहर। सबसे पहले कौन सी नमाज आती है? फजर। फिर कौन सी आती है? ज़ोहर। फिर कौन सी आती है? असर। फिर कौन सी आती है? मगरिब। फिर कौन सी आती है? इशा। अच्छा, तस्वीर देखकर नमाज के नाम बताइए। ये कौन सी नमाज होगी? यहाँ पे ज़ोहर की नमाज होगी, ज़ोहर। और यहाँ पर कौन सी नमाज होगी? इशा की नमाज। कौन सी नमाज होगी यहाँ पर? इशा की नमाज। घड़ी में किसी भी 3 नमाजों का वक्त दिखाइए, नाम भी लिखिए। सबसे पहले हम ज़ोहर का वक्त बनाते हैं। ज़ोहर का एक ही वक्त रहता है। ज़ोहर का वक्त 1:15 बजे शुरू, 1:15 बजे ज़ोहर की अजान होती है। असर का वक्त जो होता है वो 5:30 बजे होता है मगरिब में। और इशा का वक्त जो होता है रात को 8 बजे से लेके 9 बजे तक, सही है। तो ये इशा का वक्त हो गया, सही है। ज़ोहर, असर, इशा, ये नमाजों के वक्त आ गए। इसके बाद वज़ू कैसे करते हैं? वज़ू कैसे करते हैं? अब वज़ू का तरीका बताया गया है। कलाई तक हाथ धोएं 3 बार। कलाई तक, यहाँ तक हाथ धोएं 3 बार। इसको बोलते कलाई। इसको बोलते हैं कलाई। कलाई तक हाथ धोएं 3 बार। यहाँ से लेके यहाँ तक कलाई है, सही। हाथ तो कलाई, यहाँ तक आप 3 बार हाथ धोएं। फिर 3 बार कुल्ली करें। कुल्ली कीजिए 3 बार। कौन से हाथ से करनी है? सीधे हाथ से करनी है, सही। कुल्ली कीजिए 3 बार। 3 बार मुंह में पानी डालें और बाहर निकाल दें। पहले अच्छा, कलाई तक हाथ धोएं 3 बार, पहले सीधा फिर उल्टा। अच्छा, पहला स्टेप मैंने आधा पढ़ा था। कलाई तक हाथ धोएं 3 बार, पहले सीधा फिर उल्टा। कुल्ली कीजिए 3 बार। सीधे हाथ से मुंह में पानी डालें और बाहर निकाल दें। 3 बार कुल्ली कीजिए।
तीसरा है नाक में 3 बार पानी डालकर साफ कीजिए। नाक में 3 बार पानी डालकर साफ कीजिए। सही है, नाक में पानी डालें और नाक को सही तरह साफ कीजिए। चौथा है पूरे मुंह को धोइए 3 बार। पूरे मुंह को धोइए, यहां से पेशानी के बालों से लेके, जैसे यहां से लेके यहां तक, दाढ़ी के नीचे तक, और ये कान की लो से उस कान की लो तक आपकी कोई जगह खुश्क ना रहे। पूरे मुंह को धोइए 3 बार। पहले सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ कोहनी के ऊपर तक धोइए। कोहनी का ऊपर क्या होता है, ये जो हमारा ये पूरी कोहनी है, ये सॉरी मेरा हाथ फंस रहा है कैमरे के नीचे तक, तो ये हमारी इधर तक पूरी कोहनी है। कोहनी के तक 3 बार हाथ धोइए। पहले सीधा हाथ धोना है, फिर उल्टा हाथ धोना है। सर का मसा कीजिए, गीला हाथ सर और गर्दन पर फेरिए। सर पर भी फेरिए, पूरा बालों पर पूरा फेरना है, और फिर गर्दन पर भी फेरना है। फिर कानों के अंदर भी आप उंगली डाल के दोनों उंगलियां अंगूठे के पास वाली को गीला कीजिए। इन दोनों उंगलियों को गीला कीजिए, ये इंडेक्स फिंगर है ना, इनको गीला करके कानों के अंदर फेरिए और कानों के सुराख को साफ कीजिए। सही है। फिर इसके बाद अपने सीधे पांव और उल्टे पांव टखनों समेत धोइए 3 बार। अच्छा, आपने देखा होगा पांव जहां उंगलियां होती हैं उसके पीछे एड़ी होती है। एड़ी के ऊपर थोड़ी सी ऊपर आएंगे तो उधर एक हड्डी निकली हुई होती है बाहर की तरफ। उस हड्डी के ऊपर तक हमें पांव धोने हैं 3 बार। पहले सीधा धोइए, फिर उल्टा धोइए, मगर धोना उल्टे हाथ से है दोनों पांवों को। उम्मीद करता हूं पेज नंबर 16, 17 और 18 समझाया सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।